हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है फाइनल ईयर एग्जाम वर्सेस यूजीसी। इस टॉपिक को मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वर्सेस यूजीसी भी कहूँगा, क्योंकि आज का एक टॉपिक बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी में है कि पूरे देश में कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। जो कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो 14 तारीख की इसकी दोबारी हेयरिंग है और फाइनल डिसीजन उस दिन आने की आशंका है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर रिमाइंड करना देना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब ये टीचर और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना से। देश के अंदर जब कोरोना आया तो एक बहुत बड़ा डर हर जगह फैल गया, क्योंकि उस समय ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था और ना ही इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी, और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी अगर दूसरे देश को जो रिजल्ट जो हम देख रहे थे। तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि पूरे देश में टोटल लॉकडाउन लग गया 22 मार्च के बाद। और 22 मार्च के बाद जब लॉकडाउन लगता है तो ये अप्रैल, मई, जून या अप्रैल तक तो टोटल लॉकडाउन होता है, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ें खुलने लग पड़ती है। लेकिन देश के अंदर जो होता है फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसका शेड्यूल टाइम हमेशा होता था मार्च या अप्रैल का टाइम का। तो ये एग्ज़ाम जो है ये इनमें डिले आ गया, और जब डिले आता है तो ये डिले इसलिए आता है क्योंकि देश में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग पड़े थे, और सबसे ज़्यादा केसेस बढ़े थे जो मोस्टली अफेक्टेड स्टेट थी वो थी महाराष्ट्र और यूटी, दिल्ली। तो इन स्टेट और यूटी में स्टूडेंट ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया कि वो एग्जाम नहीं देंगे, और डिमांड की कि मास प्रमोशन की जाए। मास प्रमोशन मतलब या तो इंटरनेट असेसमेंट के बेस पे पास कर दिया जाए, या तो कोई प्रीवियस एग्जाम के बेस पर उनको पास कर दिया जाए, या एग्जाम कैंसिल ही कर दिया जाए। तो इस डिमांड को देखते हुए महाराष्ट्र और दिल्ली जो सरकार है वो डिसीजन लेती है कि हाँ ठीक है, मास प्रमोशन कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यूजीसी एक गाइडलाइन लाती है जुलाई में, तकरीबन 6 जुलाई को। वो ये बताती है अपनी इस गाइडलाइन में कि ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस obligated टू कंडक्ट टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जाम बाय द एंड ऑफ 30 सितंबर 2020। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको एग्जाम कराने ही पड़ेंगे। वो मैंडेटरी है यूसी के नॉर्म्स के हिसाब से, वो भी कब तक कराने पड़ेंगे, 30 सितंबर 2020 तक। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपोज करना शुरू कर दिया, और ये केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो पिल फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और साथ में ही महाराष्ट्र और दिल्ली गवर्नमेंट भी एक एफिडेविट फिल करती है कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे, और मास प्रमोशन किया जाएगा। किसके रिकमेंडेशन पे, एसडीएम में। एसडीएम का मतलब होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बाद जो नेशनल में पीएम होता है, उसके बाद स्टेट में एसडीएम में काम करता है, जिसका हेड होता है सीएम, और साथ में 8 उसके और मेंबर होते हैं। तो इस रिकमेंडेशन के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि वो देश स्टेट के अंदर, इन स्टेट में दोनों यूटी और स्टेट में ये एग्जाम नहीं कंडक्ट करेंगे। तो ये केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो इस पूरे केस की जो हेयरिंग है वो बेंच पूरे मोर देन वन जज जो जिसको हेयर कर रहे हैं, तो जिसका हेड है जस्टिस अशोक भूषण। और इससे पहले भी जो 10 से पहले कुछ हेयरिंग हो चुकी थी 31 तारीख को, और उसकी कुछ जजमेंट आ चुकी थी। जजमेंट क्या, उसमें बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बताई भी थी। और उसके बाद 10 को लास्ट टाइम इनकी हेयरिंग हुई, और उसमें क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। 10 तारीख को जब ये हेयरिंग होती है, और वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी ये बात पूछी गई थी कि उनका क्या स्टांस है इसके ऊपर कि एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, जिसके हेड हैं तुषार मेहता। तो उन्होंने एक बात बोली कि अगर सरकार या कोई भी स्टेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है तो उनकी जो डिग्री मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इफ द स्टेट कैंसल द फाइनल ईयर एग्जाम। तो मतलब कहने का था कि अगर कोई एग्जाम ही नहीं देता है तो उनके हिसाब से तो डिग्री कैसे दी जाएगी। तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि अगर आपको डिग्री चाहिए तो डिग्री के लिए आपको फाइनल ईयर के एग्जाम करवाने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एसजी मेहता होते हैं जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजीसी को, और वो बोलते हैं कि यूजीसी सबसे हाईएस्ट बॉडी है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, और कुछ अपने फ्रेम करती है रूल्स जिनको स्टेट वायलेट नहीं कर सकता, उनको तोड़ नहीं सकता है। फिर उसके बाद जब ये हेयरिंग हुई, जो बेंच ने क्या किया कि अगर यूजीसी के पास
यूजीसी को ये रिप्लाई देना पड़ेगा, उनको ये देखना पड़ेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उनकी जो नोटिफिकेशन है उसको ओवरराइड और सुपरसीड करने का पावर देता है कि नहीं देता। कहना क्या था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इतनी पावर है कि वो नोटिफिकेशन जो है यूजीसी की उसको रद्द कर सके या उसको ओवरराइड सके या काट सके। तो ये रिप्लाई अब यूजीसी ने देना है किसको, इस बेंच को, सुप्रीम कोर्ट को 14 तारीख को। 14 तारीख को ही इसकी जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आने के चांसेस है। और इसके अलावा जो एस जी मेहता है यूजीसी के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट की आप तैयारी करती रहिए और आपके एग्जाम जरूर होंगे। अब देखते हैं, जो मैंने देखा कि एक्ट क्या बोलता है, व्हाट द एक्ट सेज। तो एक्ट मैंने पूरा एक्ट पढ़ा और पूरा एक्ट में बहुत सारी जो पावर्स दी गई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत। तो ये एक लाइन में जो पेज नंबर 2 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये बोलता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, जिसमें प्लानिंग भी करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग करना पड़ता है मेजर्स। वो मेजर्स, वो उपाय आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं डिजास्टर को रोकने के लिए, आपदा को रोकने के लिए। तो कहीं भी एक विशेष तरीके से ओवरराइडिंग की बात तो नहीं की है कि वो किसी भी नॉर्म को तोड़ सकती है या किसी नोटिफिकेशन को रद्द कर सकती है, ऐसा कहीं कहा नहीं है। लेकिन इस लाइन को पढ़ें तो इसमें तो पूरी संपूर्ण प्रकार की मैं बोलता हूँ कि पावर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है नेशनल लेवल पर, स्टेट पे है, एसडीएम में, उनको ये पावर दी गई है कि वो उसको ओवर राइट, मेरे हिसाब से ओवर करने की पावर दी गई है। तो अब अपकमिंग वर्डिक्ट क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकता है, या अगर वो ओवरराइड करते हैं, ओवरराइडिंग की पावर मिलती है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को, फिर तो एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन अगर ओवरराइडिंग की पावर नहीं मिलती है तो तब एग्जाम सिर्फ यूजी के नहीं होंगे, यूजी मतलब फाइनल ईयर के नहीं होंगे सिर्फ, वो एग्जाम फर्स्ट ईयर के भी होंगे, सेकंड ईयर के भी होंगे। क्योंकि कोई इंसान, कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम या सेकंड ईयर का एग्जाम देता ही नहीं, वो फाइनल ईयर में पहुंच जाता है। जिस हिसाब से फाइनल ईयर करनी है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं देता, जिस हिसाब से उनको डिग्री नहीं मिलती, फिर इस हिसाब से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबको ही एग्जाम देना पड़ेगा अगर उनको डिग्री चाहिए तो, जिस प्रकार से जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जो अपनी बात रखी है। तो इसके अंतर्गत तो मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहें। ये भी जैसे बोले कि 6 महीने बाद या साल के बाद वो एग्जाम लेना चाहेगा तो वो ले सकता हो। तो देखते हैं अब 14 तारीख का हम वर्डिक्ट का जो भी है पूरा उसका डिसीजन का इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है या यूजीसी क्या रिप्लाई करता है सुप्रीम कोर्ट को। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।